सतनाम का जाप करते हुए काबे में बिना किसी रुकावट के पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर पत्थर की एक बहुत बड़ी मूरत रखी है और वहां कुछ भी अन्य नहीं था। इस दृश्य को देखकर भाई मर्दाना जी चुपचाप सद्गुरु नानक के पास वापस आए और कुछ नहीं कहा। जब सद्गुरु नानक ने पूछा, तू वहां क्या देखकर आया है? भाई मर्दाना जी ने उत्तर दिया, हे गुरु जी, मैं आपकी आज्ञा पाकर वहां गया था। मैंने जब वहां जाकर देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति थी और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। फिर मजहरों ने मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कहा? ये स्थान इतना महत्वपूर्ण कैसे बना? मैं चाहता था कि आप मुझे इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं गुरु नानक साहिब की हिस्ट्री, जो कि सिखिज्म के बानी हैं। सिखिज्म रिलीजन उनसे आगे चला, तो सिखिज्म को बनाने वाले गुरु नानक जी, जिनको देव जी कहा जाता है, या उनको सिखिज्म में एक अवतार के रूप में माना जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि गुरु नानक देव सिंह जी जब मक्का मदीना में गए हज करने के लिए, तो वहाँ क्या हुआ? क्या मक्का में हिंदुओं के मुताबिक वहाँ उनका बुत रखा हुआ है कि जिसके गिर्द मुसलमान हम लोग हज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम सिखिज्म के थ्रू जानने वाले हैं कि सिखिज्म इस बारे में क्या कहते हैं। लेट्स सी दोस्तों। साध संगत जी, आज की कहानी हमें सद्गुरु नानक देव जी के समय में ले जाती है, जब वो भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ मक्का गए थे। वहां पहुंचने के बाद सद्गुरु ने भाई मर्दाना जी को शिवलिंग की उपस्थिति के बारे में सच्चाई बताई। आइए हम इस अनोखी कहानी को बेहद स्नेह के साथ याद करें। साध संगत जी, जब सद्गुरु नानक जी भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ मक्का पहुंचे, वहां उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया और भाई मर्दाना जी ने अपने रबाब की मधुर धुन से मिलान किया। इस प्रसंग से चारों ओर के लोग अव्यक्त हो गए और उन्होंने उन्हें वास्तव में बहुत बड़े महात्मा के रूप में पहचाना। इसलिए वहां पर भी सद्गुरु नानक जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और बहुत से लोग अपनी भेंटें लेकर आने लगे और संगत का आनंद लेने लगे। शब्द की धुन सुनकर वहां के सभी निवासी, मक्का के लोग और हाजी सद्गुरु नानक के पास इकट्ठा होने लगे और सद्गुरु नानक भाई मर्दाना को कहने लगे कि हे मर्दाने, जिसको देखने के लिए तू यहाँ आया है, जा जाकर उसको देख। जब भाई मर्दाना जी ने सद्गुरु की आज्ञा प्राप्त कर मक्का के अंदर जाने की कोशिश की, तो दरवाजे पर बैठे मजहरों ने कहा, तुम्हें आगे जाने की अनुमति नहीं है। इस पर भाई मर्दाना जी ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे आगे बढ़ने की आज्ञा दी जानी चाहिए। मैं दर्शन करने के बाद वापस आने का वचन देता हूँ। लेकिन मजहरों ने कहा, नहीं, तू यहीं पर खड़ा होकर दर्शन कर ले, आगे जाने का हुक्म नहीं है, या फिर तेरी आंखों पर पट्टी बांध देंगे, फिर तू आगे जा सकेगा, क्योंकि तुझे आगे जाकर देखने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर भाई मर्दाना जी सद्गुरु नानक के पास लौटे और उन्हें बताया कि मजहरों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका है। उन्होंने आगे बढ़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें अवसर देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया कि मजहरों ने उनसे पट्टी बांधकर आगे जाने को कहा, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अंदर आंखों पर पट्टी बांध कर जाऊंगा तो मैं अंदर जाकर क्या देख पाऊंगा? अब मैं आपके साथ आया हूँ, अगर मैं अब भी अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाता तो फिर कौन मुझे दिखाएगा? भाई मर्दाना जी के वचन सुनकर सद्गुरु नानक जी ने उन्हें एक माला दी और उनसे कहा, सतनाम का जाप करते हुए अंदर चले जा, तुझे ना तो कोई दिखेगा और ना कोई तुझे रोकेगा। भाई मर्दाना जी गुरु जी की आज्ञा मानते हुए सतनाम का जाप करते हुए काबे में बिना किसी रुकावट के पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर पत्थर की एक बहुत बड़ी मूरत रखी है और वहां कुछ भी अन्य नहीं था। इस दृश्य को देखकर भाई मर्दाना जी चुपचाप सद्गुरु नानक के पास वापस आए और कुछ नहीं कहा। जब सद्गुरु नानक ने पूछा, तू वहां क्या देखकर आया है? भाई मर्दाना जी ने उत्तर दिया, हे गुरु जी, मैं आपकी आज्ञा पाकर वहां गया था। मैंने जब वहां जाकर देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति थी और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। फिर मजहरों ने मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कहा? ये स्थान इतना महत्वपूर्ण कैसे बना? मैं चाहता था कि आप मुझे इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। पर गुरुजी, ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? तब सद्गुरु नानक ने बताया कि पार्वती के पति भगवान शिव का लिंग बहुत समय से यहाँ पर रखा हुआ था
पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था और ये लिंग उजाड़ में रखा हुआ था। फिर यहाँ एक अत्याचारी राजा आया जो मुस्लिम धर्म का मानने वाला था। जब उसने महादेव के लिंग को देखा वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसे दूर जाकर रखाओ। जब नौकरों ने लिंग को उठाया तब सभी ओर आग लग गई। सभी दुकानें और घर जलने लगे। इस पर राजा ने इसे शिवलिंग की क्रोपी का कारण मानकर माफी मांगी और माथा टेका। उसके बाद रात्रि के समय राजा के सपने में आकर लिंग ने कहा, यहाँ एक सुंदर मंदिर बनवाओ और जब तुम आंखें बंद कर उस मंदिर के अंदर जाओगे तब तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहुत दुख पाओगे। राजा ने अगले दिन ही मंदिर का निर्माण शुरू करवाया और मंदिर बनने के बाद उसने शिवलिंग को मंदिर के अंदर स्थापित किया। अब उस लिंग को मंदिर के अंदर स्नान करवाया जाता है और जो स्नान का पानी बाहर आता है उसे हाजी लोग अपने हाथ में लेकर अपने हज को संपन्न करते हैं। इस कहानी को सुनकर भाई मर्दाना जी ने सदगुरु नानक से पूछा, हे गुरु जी, मैं तो बिना पट्टी के अंदर जाकर सब कुछ देख पाया, फिर मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न को सुनकर सदगुरु नानक ने कहा, तेरे ऊपर करतार की कृपा है, तेरा भ्रम दूर हो चुका है। दिन बीता और रात आई। सदगुरु नानक काबे की दिशा में पैर कर लेट गए। जब एक पहर रात गई तब जीवन मुला जो मंदिर के अंदर झाड़ू मारने आया था उसने उन्हें देखा। उसने गुस्से में सदगुरु नानक को लात मारी और पूछा, तू कहाँ से आया है? तू कौन है? सदगुरु नानक ने शांति से उत्तर दिया, हम मुसाफिर हैं, सफर करते हुए थक गए थे इसलिए यहाँ सोए हुए थे। हमें कोई सुध नहीं थी कि पैर किस दिशा में करें, इसलिए हमें अनजान समझकर क्षमा करें। हमारे पैर उस दिशा में कर दें जिस तरफ खुदा का घर नहीं है। सदगुरु के ये शब्द सुनकर जीवन मुला ने गुस्से में आकर उनके पैर पकड़े और दूसरी दिशा में कर दिए। ऐसा ही करते उसने देखा कि काबे का रुख भी उसी दिशा में आ गया है जहाँ सदगुरु नानक के पैर हैं। तब उसने चरणों को हैरानी से पकड़ा और उन्हें दूसरी दिशा में घुमा दिया। उसकी हैरत में काबा भी उसी दिशा में चला गया। जीवन मुला ने शर्मिंदा होकर सदगुरु नानक से कहा, खड़े हो जाओ, अब नमाज का समय है, नमाज पढ़ो। सदगुरु नानक ने फिर इस शब्द का उच्चारण किया, पंज निवाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नाओ, पहला सच्चे हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। इसका अर्थ ये था कि 5 नमाजें हैं और पांचों के नाम है, पहला सच बोलना, दूसरा धर्म की किरत का खाना, तीसरा दान करना, चौथा अपनी नियत को साफ रखना और पांचवा परमेश्वर की सिफत सलाह करना। इसके बाद नेक कामों का कलमा पढ़कर मुसलमान कहलाने का हक मिलता है, बाकी सभी झूठी बातें हैं। जब जीवन मुला ने सदगुरु नानक के वचन सुने तो उसने कहा, हे काफिर, तुम क्यों कुफर बोल रहे हो? तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का कोई ज्ञान नहीं है? उसने सदगुरु नानक से वहाँ से जाने को कहा। फिर उसने सदगुरु नानक से कहा, अगर यहाँ पर कोई और आदमी आ गया तो वो मुझे मार डालेगा। तूने भेष तो हाजी जैसा कर लिया है मगर बातें हाजी जैसी नहीं कर पाया। इतनी ही देर में दिन हो गया और आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। जब उन्हें जीवन मुला से पूरी बात पता चली तब उन्होंने सदगुरु नानक से सवाल किया, आपने मक्का की ओर पैर क्यों किया था? मुसलमान ऐसा नहीं करते। आप हिंदू हैं या मुसलमान? ये सुनकर सदगुरु नानक ने उच्चारण किया, मेहर मसीद सिदक मुसला, हक हलाल कुरान, सरम सुन्नत सील रोजा, हो मुसलमान। इस वचन का अर्थ है कि दया की मसीद, सिद्धि भरोसे का मुसला, हक हलाल खाना, कुरान, लज्जा और सुन्नत शीलता का रोजे रखें, तब मुसलमान होता है। ये वचन सुनकर रुकुद्दीन काजी ने पूछा, क्या आप खुदा और उसके पैगंबर को मानते हैं? सदगुरु नानक ने उत्तर दिया, खुदा के दरबार में बहुत से पीर और पैगंबर हैं जो हाथ जोड़कर खुदा के सामने खड़े हैं। उनकी संख्या बेअंत है। वे भूली भटकी आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाकर खुदा की दरगाह में निवास करते हैं और जो पाखंडी होते हैं वो नरक की ओर जाते हैं। इस वाक्य से काजी और हाजी ने पूछा, क्या हिंदू बड़ा है या मुसलमान? इसे सुनते ही सदगुरु नानक ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों का शरीर 5 तत्वों से बना है। आँख, नाक, कान सभी के एक समान हैं। कोई भी दूसरे से भिन्न नहीं है। सभी के अंदर एक समान प्रक्रिया हो रही है, लेकिन देश विदेश के भेद के कारण मूर्ख लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और झगड़ते हैं। वो लोग जो अपने नाम के साथ अपनी श्रद्धा जोड़ते हैं उनको बहुत बढ़ाई मिलती है। उनके साथ और भी सांसारियों का उद्धार हो जाता है और फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अमल के बिना उन्हें सिर्फ नरक की ओर ही जाना है। राम ही रहीम है,
अल्लाह ही अकाल पुरख है, जिसको तुम खुदा कहते हो वो ही एक ओंकार है। ये अनजान लोग भेद नहीं समझते और आपस में विवाद करते हैं। सदगुरु नानक के इस उपदेश को सुनकर वहाँ मौजूद काजी और हाजी सभी नानक को खुदा का रूप मानते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और विनती करते हुए उन्हें कुछ समय वहाँ पर ही रखा। तब सदगुरु नानक कुछ समय वहाँ रहे और फिर संसार के कल्याण के लिए भाई मर्दाना जी के साथ आगे चल पड़े। साध संगत जी, इसके साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। गुरु नानक साहिब के हवाले से जो भी ये कहानी सुनाई गई, इसमें कोई तारीख में सच्चाई या बहुत कंफर्मेशन नहीं मिलती कि किस तरह से गुरु नानक हज करने के लिए गए और वहाँ पे उनके पाँव जिस तरफ जाते थे तो काबा उस तरफ चला जाता था। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं और ना ही कोई कंफर्मेशन और ना ही कोई ऐसी जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनमें कोई ऐसी कंफर्मेशन मिलती है कि ऐसा हुआ था। और दूसरी बात यह कि गुरु नानक साहिब जो थे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और अल्लाह से मोहब्बत करते थे और अल्लाह को एक मानते थे, तौहीद पर उनका ईमान था और हजूर को वो आखिरी रसूल और पैगंबर मानते थे। और आज भी शायद हमारे जो सिख बहन भाई हैं वो देख रहे हों तो उनको मालूम होगा कि गुरु नानक साहिब जो कपड़े पहनते थे, उनके कपड़ों के ऊपर चंद कुरानी आयात और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। और आज भी उनके वो जो कपड़े हैं जो वो पहनते थे, उनके ऊपर कलमा लिखा हुआ था, उसका आज भी दरबार बना हुआ है। वहाँ पे जाके हमारे सिख बहन भाई जो हैं वो सलाम करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।